अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, फ़िक्र दीन में आप सबका मुबारक हो, आप सबका आना मुबारक हो और मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज एक प्यारी हदीस से शुरुआत करना चाहता हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर इंसान 5 वक़्त वसूल करे तो जैसे उसके बदन से मैल साफ़ हो जाता है, इसी तरह अगर इंसान एहतिमाम के साथ, खुशू खुशू के साथ पाँचों नमाज़ों को अदा करे, वक्त पर अदा करे, तो उसे उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जैसे मैल निकलता है वैसे गुनाह भी निकल जाते हैं। और गुनाहों करने से पाबंदी होती है। एक नमाज से दूसरी नमाज तक एक पहरा होता है जो गुनाह करने से महफूज करता है। तो इसलिए हमें पांचों नमाज़ों को वक्त पर अदा करना, खुशू खुजू के साथ अदा करना बेहद ज़रूरी है। और एक हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के आसारों में से एक आसार ये भी है कि इस दुनिया से नमाज़ों में से खुशू खुजू उठ जाएगा। तो इस सूरत हाल अब हम देखेंगे तो हम जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो इसलिए हमें खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करना बेहद ज़रूरी है। और एक बात, अभी अभी रमज़ान गुज़रा, हमने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह से हमने कसम खाई थी कि हम आगे गुनाह नहीं करेंगे। हमारे गुनाहों को माफ़ी की तलब की थी और ये अहद किया था कि हम आने वाले दिनों में हम वक्त पर नमाज़ें अदा करेंगे। लेकिन सूरत हाल ऐसी ही है कि मस्जिदें खाली खाली हैं। तो मैं इस पर याद दहानी दिलाना चाहता हूँ कि मौजूदा हालात भी बहुत ख़राब हैं मुसलमानों के, इस वजह से कि वो इबादतगार ना बन सके, ईमान परस्त ना बन सके। अगर अल्लाह ने ये कह दिया होता सिर्फ रमज़ान में इबादत करें तो कोई गुंजाइश नहीं। तो अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा ही पूरी ज़िंदगी इबादत करने के लिए। वैसे तो हमारी ज़िंदगी, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा इधर उधर खपा देते हैं, लेकिन हमें आखिरत का एहसास नहीं, इसीलिए हम नमाज़ों को छोड़ देते हैं। तो नमाज़ों का एहतराम करना बेहद ज़रूरी है। इसका सख्ती से हिसाब लिया जाएगा आखिरत में। सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। आपने माँ बाप की खिदमत की, गरीबों को मदद किया, वो सब ठीक है, लेकिन नमाज का एहतराम, नमाज तो बेसिक स्टेप है, तो उसका बहुत सख्ती से हिसाब होगा आखिरत में। तो इसका खौफ हमारे दिलों में रखते हुए पांचों नमाज़ों को वक्त पर अदा करने की तौफीक दे, इसकी दुआ करें अल्लाह से। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।